हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम गुरु एन के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले रहने वाला है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा सैंधव सभ्यता रहेगा। चौथा रहेगा हमारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ईसा का भारत। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। मौर्य साम्राज्य जो 332 ईसा पूर्व से 185 ईस्वी तक चला। 322 ईस्वी ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व चला था। मौर्य उत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, संघ काल। अब आ जाते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आएगा मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोत। मतलब क्या स्रोत हैं? अरबों द्वारा सिंध की विजय, तुर्क के आक्रमण से पूर्वी भारतीय राजवंश, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226 तक जो दिल्ली सल्तनत चली थी। सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल काल, मराठा साम्राज्य क्या हमारा ट्रेंड चलेगा, आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों और देखते हैं जैसे आधुनिक भारत में 8वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। भारत में यूरोपियनों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार हमारे भारत में कैसा हुआ। भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उनका प्रभाव। 1857 का विद्रोह। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में राजनैतिक चेतना का विकास। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। राष्ट्रीय आंदोलन जो 1985 से 1947 तक चला। भारत में संवैधानिक विकास। तो हम चलेंगे प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले रहेगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। क्या रहने वाला है? हमारा रहेगा प्रागैतिहासिक काल। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, तो हमारा क्या कलर चेंज हो चुका है। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरापाषाण काल जिसका अध्ययन 1863 में रॉबर्ट क्रुस द्वारा किया गया। कब? 1863 में रॉबर्ट क्रुस द्वारा किया गया। जिनमें जो व्यक्ति थे पुरापाषाण काल में, जो व्यक्ति या मानव थे, वो क्या थे? पत्थरों का प्रयोग करने लग गए। इसी में आग की खोज किसमें हुई? पुरापाषाण काल में हुई। जो जिसके साथ चीन की गुफा थी जोहू कोई दीन और चाओयू गोजियन। जो पुरापाषाण काल के जो मनुष्य या मानव थे वो क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। उनका शिकार का क्या था? शिकार का क्या था? अलग ज्ञान था उनको, मतलब पूरा ज्ञान नहीं था। मध्य पाषाण काल जिसका अध्ययन C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 में किया गया। किसके द्वारा? C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 में किया गया था।
जिसका दूसरा नाम भी क्या है, लघु पाषाण काल। लघु पाषाण काल, जिसमें क्या थी, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। जो मानव थे, मध्य पाषाण काल के मानव थे, उनको क्या था, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। क्या हो गया था, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। क्या हो गया था, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। तीर कमानों का प्रयोग, तीर कमान या धनुष, तीर कमान या धनुषों का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य हमें दो जगह से मिले, आदमगढ़ एमपीसी और बाज और राजस्थान से जो पालतू पशु के साक्ष्य प्राप्त हुए। पालतू कुत्ते के साक्ष्य भी हमको क्या है, पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, हुए थे। तो नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एंग, नव पाषाण काल की खोज। खोज इसमें क्या क्या हुई, इसमें पहिए का आविष्कार हुआ, आविष्कार हुआ था इसमें नव पाषाण काल में पहिए का। सबसे ज्यादा माइक्रोलिन, माइक्रोलिन क्या थे, छोटे छोटे पत्थर होते थे जो पेने आगे से नुकीले होते थे। सबसे ज्यादा माइक्रोलिनों का क्या होता था, प्रयोग होता था। तांबे की खोज, कृषि की खोज भी किसमें हुई, नव पाषाण काल में हुई। पूजा पाठ के भी हमको क्या है, कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब पाषाण काल के प्रमुख स्थल, जो हमारे पाषाण काल में जो प्रमुख स्थल खोजे गए वो कौन कौन से थे। पाषाण काल में खोजे गए स्थल कौन कौन से थे। तो पाषाण काल में खोजे गए स्थल, पाषाण काल में खोजे गए प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, जैसे कोल्हिवा। कोल्हिवा कहाँ पर पड़ता है, प्रयागराज यूपी में पड़ता है, जहाँ से धान की भूसी और कृषि के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, धान की भूसी और कृषि के साक्ष्य। मेहरगढ़, जो पाक में पड़ता है, मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, पाक में, जहाँ से हमें क्या, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हथनौरा, हथनौरा, हथनौरा कहाँ पर पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ से हमको मानव खोपड़ी के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, मानव खोपड़ी के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए थे। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है, जहाँ से चित्रकला के भी हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, भीमबेटका से हमको चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसे 2000, जिसे 2015 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, भीमबेटका चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए थे एमपी से। मिर्जापुर यूपी, जो मिर्जापुर यूपी से जो पाषाण काल के क्या हमको टूल्स मतलब औजार प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, हमको औजार प्राप्त हुए थे, औजार प्राप्त हुए थे यहाँ से। तो सिंधु घाटी सभ्यता, भाई आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, शेयर भी करा करो, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या थे। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंडव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, प्राक हड़प्पन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम क्या थे, सैंडव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, प्राक हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, जिसकी जानकारी हमको 1825 में चार्ल्स मैथ्यू, कहीं कहीं 26 में मिलता है और 1825 में मिलता है। तो मैकेनी चार्ल्स मैकेनी चार्ल्स, जिसकी जानकारी 1825 में चार्ल्स मैकेनी दी, जिसने वर्णन किया था। 1842 में एक बुक लिखी थी इसने, पब्लिक सैड। इसमें क्या है, इसने वर्णन किया था इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसका सर्वेक्षण मतलब जानकारी, खोज 1856 में ये कनिंगम द्वारा, ये क्या थे, जनक थे, ये कनिंगम द्वारा इसकी खोज हुई। ये कनिंगम द्वारा इसको क्या है, खोजा गया। ये कनिंगम द्वारा क्या इस जगह को खोजा गया था। सर्वेक्षण 1856 में ये कनिंगम द्वारा किया गया, जिसके जनक भी थे।
भारतीय पुरातात्विक विभाग एएसआई एएसआई भारतीय पुरातात्विक विभाग 1861 में 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। जो हड़प्पा था वो कौन सी नदी के किनारे मिला? रावी नदी के किनारे। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी के किनारे की थी।